चलने के बाद अनमोल बस में बैठकर कोंडा सीमा की ओर निकल जाता है। 4 घंटे लंबा सफर तय करने के बाद अनमोल अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। उस बस से उतरकर अनमोल चलने लगता है। तभी उसकी नजर चारों ओर फैले जंगल की ओर जाती है। सड़क के किनारे चलते हुए अनमोल को एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है भेला आदिवासियों का गांव, आगे जाना मना है। अनमोल उसी रास्ते पर चला जाता है जहां नहीं जाना है लिखा होता है। रास्ते पर चलते हुए अनमोल को दूर दूर तक जीवन के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। वो अपने जेब से फोन निकालता है और कंपास से अपनी दिशा देख रहा होता है। कंपास में अपनी दिशा देखकर अनमोल अपना रास्ता तय करता है। अनमोल इस तरह आगे जा रहा होता है जैसे उसे पता हो कि उसे जाना कहां है। करीब 1 मील दूर और चलने पर अनमोल एक कुएं के पास पहुंचता है। उस कुएं को देख अनमोल अपने गले को हाथ लगाते हुए कहता है, काफी प्यास लग रही है, इस कुएं से पानी पी लेता हूं। इतना कहकर अनमोल उस कुएं के पास अपनी प्यास बुझाने जाता है, पर तभी उस कुएं के पास वाले पेड़ के ऊपर एक आदिवासी बैठा होता है जो अपने हाथ में भाला और कंधे पर तीर धनुष लगाए बैठा होता है। वो आदिवासी अपने एक और साथी को इशारा करता है जो कुएं के दूसरी ओर कदम के पेड़ पर बैठा होता है। अनमोल अपने हथेली से उस कुएं के पानी को पी रहा होता है। तभी वो दो आदिवासी पेड़ से उतरकर अनमोल की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही अनमोल पानी पीकर मुड़ता है वो उन आदिवासियों को अपने सामने खड़ा देखता है। उन दोनों को अपने हाथ में हथियार लिए खड़े थे अनमोल सहम जाता है। तभी दोनों अनमोल को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। अनमोल उनकी गिरफ्त से छूटने की जद्दोजहद करते हुए उनसे कहता है, छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। तभी एक आदिवासी अपने साथी से कहता है, क्या इस लड़के को पता नहीं है चामुंड के बाहर के आदिवासियों का यहाँ आना मना है? क्यों आया है यहाँ, हमारे पानी में जहर मिलाने या हमारी हवा को दूषित करने? अनमोल घबराते हुए उसे कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, प्लीज मुझे जाने दो। तभी चामुंड अपने दोस्त से कहता है, जरा देख तो सही चंगा, इसके जेब में क्या है। वो लोग अनमोल के जेब में हाथ डालकर एक तस्वीर निकालते हैं और जैसे ही वो उस तस्वीर को देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं। तस्वीर को देख दोनों के चेहरे पर एक रोष का भाव आ जाता है। वो तस्वीर एक लकड़ी के तख्ते की होती है जिस पर उभरी हुई होती है प्राचीन काल कृति और उसके बीचों बीच गड़ा होता है एक बेशकीमती हीरा। उस तस्वीर को अपने हाथ में लिए चामुंड अनमोल को गुस्से से देखते हुए कहता है, ये तो हमारे काबिले का प्राचीन चिन्ह है, इसकी तस्वीर तेरे पास क्या कर रही है? हमारे पुरखों की निशानी को चुराने आया है तू? अनमोल उन्हें समझाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। चंगा अनमोल से कहता है, तेरे जेब में अगर ये तस्वीर नहीं निकलती तो शायद हम तुझे छोड़ भी देते, पर अब तुझे जो कुछ भी कहना है हमारे काबिले के सरदार के पास जाकर कहना होगा। काबिले के सरदार की बात सुनकर अनमोल के कान खड़े हो जाते हैं। वो चुपचाप बैठ जाता है क्योंकि अनमोल जो चाह रहा होता है वही हो रहा होता है। चंगा और चामुंड अनमोल को पकड़कर अपने सरदार की कुटिया में ले आते हैं। उस कुटिया में अनमोल सरदार को एक पीतल के बर्तन के आगे खड़ा देखता है। उस पीतल के बर्तन में गुलाबी रंग का पानी भरा होता है जिससे धुआं निकल रहा होता है। उस पानी में हाथ फिराते हुए वो सरदार अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी चामुंड सरदार से कहता है, सरदार, एक घुसपैठ हमारे गांव में घुस आया है, इसे पकड़कर आपके पास लाए हैं। सरदार के कुटिया में कुछ लोग बैठे होते हैं। वो सभी अनमोल की ओर देखते हैं। सभी अनमोल को इस तरह देख रहे होते हैं कि वो किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हो। तभी चामुंड चंगा से कहता है, चंगा देख तो सही से इसके जेब में और क्या क्या चीजें रखी हुई है। चंगा अनमोल की जेबों की तलाशी लेता है। तभी वो लोग अनमोल के जेब से मोबाइल, कुछ पैसे और नक्शे के साथ साथ उसका जादुई आईना भी निकाल लेते हैं। चामुंड अनमोल का जादुई आईना अपने हाथ में लेते हुए कहता है, ये क्या है, कोई हथियार? अनमोल अपना आईना चामुंड के हाथ में देखते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये तो बस एक मामूली सा आईना है, इसे मुझे दे दो। तभी चंगा और चामुंड अनमोल के उन सभी सामानों को फर्श पर रख देते हैं। अपने सामानों की ओर देखते हुए अनमोल उनसे कहता है, क्या कर रहे हो ये, प्लीज मेरा सामान मुझे वापस कर दो प्लीज, मैं यहाँ कोई चोरी करने नहीं आया, मैं तो यहाँ बस आपके सरदार से मिलने आया हूँ। अनमोल की बात सुन काबिले का सरदार अपनी आंखें खोलता है। वो पीछे मुड़कर अनमोल को देखते हुए कहता है, मुझे अंदेशा था कि आज मुझसे मिलने जरूर कोई आएगा। बोल लड़के, क्यों आया है तू यहाँ, क्या मकसद है तेरा यहाँ आने का? तभी अनमोल सरदार से कहता है, सरदार, मैं यहाँ आपका प्राचीन चिन्ह लेने आया हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। अनमोल की बात सुन उस कुटिया में खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी अपने हथियार निकाल लेते हैं, मानो उन्हें अनमोल की बात काफी नगावर गुजरी हो। सरदार अपना हाथ दिखाकर सभी को रोक देता है और हंसते हुए कहता है, तुझे पता है लड़के कि आज क्या दिन है? आज पूर्णिमा का वो दिन है जिसे हमारे काबिले में सबसे पवित्र माना जाता है और ये पूर्णिमा बनती है 4 ग्रहों के मिलने से जो हजारों साल में एक बार होता है। हमारे काबिले की मान्यता है कि इस दिन आपके दर पर कोई आकर आपसे कुछ मांगता है तो हम उसे खाली हाथ नहीं भेजते। तू कुछ और मांग ले, हम तुझे दे देंगे, पर हमारा चिन्ह नहीं। अनमोल सरदार से हाथ जोड़कर कहता है, मुझे मेरे पापा के लिए यही चिन्ह की जरूरत है, किसी और चीज की नहीं। सरदार सोच में पड़ जाता है और कहता है, ठीक है। सरदार की बात सुन चामुंड उसे कहता है, इसका मतलब आप हमारा प्राचीन चिन्ह इस लड़के को दे दोगे? काबिले का सरदार हंसते हुए कहता है, अरबपति से लेकर खरबपति आए हमारे उस प्राचीन चिन्ह को लेने ताकि उनके व्यापार में तरक्की हो सके, पर कोई उसे ले नहीं पाया। इतना आसान नहीं है हमारे काबिले के प्राचीन चिन्ह को यहाँ से ले जाना। सरदार की बात सुन अनमोल उसे कहता है, मुझे पता है इतना आसान नहीं है आपके उस प्राचीन चिन्ह को यहाँ से ले जाना। यशवर्धन भी अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ आया था पर आपने उसे वो अपना प्राचीन चिन्ह नहीं दिया। सरदार अनमोल की ओर देखते हुए कहता है, काफी खबर है तुम्हें हमारे चिन्ह और काबिले की, और किस्मत का खेल देखो कि आज ही तुम आए हो उस प्राचीन चिन्ह को लेने। अगर किसी और दिन तुमने हमसे ये पूछा होता तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होता। अनमोल सरदार से कहता है, शायद नियति का यही खेल है कि वो प्राचीन चिन्ह भी मेरे पास ही आना चाहता है। सरदार अनमोल का विश्वास देखते हुए कहता है, अगर तुम हमारा प्राचीन चिन्ह पाना चाहते हो तो तुम्हें हमारे 3 सवालों का जवाब देना होगा। बोलो, तैयार हो तुम? अनमोल सरदार से कहता है, मैं तैयार हूँ। सभी की नजर अनमोल की ओर होती है। सरदार अनमोल से अपना पहला सवाल पूछता है, पृथ्वी के भार से अधिक क्या होता है? जवाब में अनमोल सरदार से कहता है, पृथ्वी के भार से अधिक पिता और एक काबिले के सरदार की जिम्मेदारी होती है। सरदार मुस्कुराता है और अपना दूसरा प्रश्न पूछता है, तीनों लोगों की संपत्ति से अधिक से भी ज्यादा मूल्यवान चीज क्या होता है? अनमोल सरदार से कहता है, भरोसा। भरोसा तीनों लोगों की संपत्ति से अधिक मूल्यवान होता है। सरदार मुस्कुराते हुए अपना आखिरी सवाल पूछता है, मेरा आखिरी सवाल, माँ कितने प्रकार की होती है? सरदार का सवाल सुन अनमोल अचरज में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है। आसपास खड़े लोग अपने कानों में खुसुर फुसुर कर रहे होते हैं। अनमोल को परेशान देख सरदार मुस्कुराते हुए अनमोल से कहता है, क्यों, हार मान गए? तभी अनमोल अपना सर ऊपर की ओर करते हुए सरदार से कहता है, माँ 2 प्रकार की होती है, एक जो आपको पैदा करती है और दूसरी हमारी पृथ्वी माँ जो हमारा पालन पोषण करती है। हमारे जंगल, नदी और पहाड़ हमारी दूसरी माँ है।
सरदार मुस्कुराते हुए अनमोल से कहता है, सारे सवालों का तूने सही जवाब दिया लड़के। सरदार की बात सुन अनमोल खुशी से फूले नहीं समा रहा होता है, पर तभी सरदार अनमोल से कहता है, अभी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी आसानी से तुम्हें हमारा प्राचीन चिन्ह नहीं मिल सकता, इसके लिए तुझे एक और परीक्षा देनी होगी। तभी सरदार अपने आदमी को इशारा करता है। इशारा पाकर कुटिया में खड़ी एक औरत अपने हाथ में एक बड़ी थाली पकड़कर लाती है, जिसके अंदर 4 प्राचीन चिन्ह रखे होते हैं, जो सभी के सभी एक जैसे लगते हैं। सरदार उस थाली की ओर हाथ दिखाते हुए अनमोल से कहता है, यही है ना वो चीज जिसे तुम लेने यहाँ आए हो। इन सभी चिन्हों में एक असली हीरा लगा हुआ चिन्ह है और 3 में लगे हुए हैं शीशे, और तुम्हें बताना है कि इन 4 चिन्हों में से असली कौन सा है। अनमोल उन सभी चिन्हों को देख हैरान हो रहा होता है, सभी एक जैसे लग रहे होते हैं। अनमोल की उलझन बढ़ती ही जा रही होती है। वो अपने सामने रखी हुई थाली से उन चिन्हों को अपने हाथ में लेकर देख रहा होता है। अनमोल को देख काबिले का सरदार उसे कहता है, आज तक हजारों जोहरी आए और असली और नकली का अंतर बता नहीं पाए। इनके अंतर को मैं ही समझ सकता हूँ, कोई और इस अंतर को समझ पाए ये मुमकिन ही नहीं। तभी अनमोल दूर फर्श पर रखे अपने आईने की ओर देखते हुए सरदार से पूछता है, क्या मैं अपना आईना ले सकता हूँ इस चिन्ह को परखने के लिए। सरदार अनमोल से कहता है, नहीं, तुम इसे परखने के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अनमोल की दुविधा और बढ़ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आगे क्या करे। सभी अनमोल पर हंसने लगते हैं। तभी अनमोल सामने से आ रही सूरज की तेज रोशनी को देख रहा होता है। अनमोल उस चिन्ह की थाली को खिड़की से आ रही रोशनी के पास रख देता है और उस थाली के आगे हाथ जोड़े बैठ जाता है। अनमोल को देख सभी हंसना बंद कर देते हैं और उसे हैरानी से देखना शुरू कर देते हैं। काबिले का सरदार भी अनमोल को देख अचरज में पड़ जाता है। किसी को नहीं पता होता कि अनमोल आखिर कर क्या रहा है। यूं ही अनमोल उस थाली के सामने काफी देर तक बैठा होता है। तभी चामुंड सरदार से कहता है, और कितनी देर सरदार, क्या कल बताएगा ये। चामुंड की बात सुन कुटिया के सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी सरदार अनमोल से कहता है, हो गया लड़के तुम्हारा, या कुछ देर और चाहिए। अनमोल अपने जोड़े हुए हाथ खोलता है और अपनी आंखें खोलकर अपनी जगह से उठते हुए कहता है, नहीं सरदार जी, मुझे और वक्त नहीं चाहिए, मैं अभी आपको बताता हूँ कि इनमें से कौन सा चिन्ह असली है और कौन सा नकली। अनमोल की बात सुन सरदार उसे कहता है, तो फिर बताओ कौन सा चिन्ह असली है। अनमोल उन सभी चिन्हों को अपने हाथ में लेता है। उनमें से एक चिन्ह निकालकर वो सरदार के हाथ में थमाते हुए कहता है, ये चिन्ह असली है सरदार, बाकी सारे नकली हैं। सरदार उस चिन्ह को अपने हाथ में लेता है। वो हैरान होते हुए अनमोल से पूछता है, यही असली चिन्ह है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि यही चिन्ह असली है। आखिर कैसे पता लगाया अनमोल ने उस असली चिन्ह के बारे में। क्या उस चिन्ह के मिलने पर अनमोल पहुंच पाएगा यशवर्धन तक। जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनमोल के असली चिन्ह तलाशने पर कुटिया में खड़े सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी सरदार अनमोल की ओर बढ़ते हुए उससे पूछता है, इन असली और नकली चिन्हों में फर्क कर पाना सिर्फ मेरे लिए ही मुमकिन है, कैसे पता किया तुमने। तभी अनमोल सरदार को समझाते हुए कहता है, सूरज की तेज रोशनी उस खिड़की से सीधे इन चिन्हों पर पड़ रही थी, और सूरज की रोशनी से हीरा तो गर्म हो सकता है पर शीशा नहीं। जहां 3 चिन्हों के शीशे ठंडे थे तो वहीं एक तख्ती का हीरा गर्म था। अनमोल की बात सुन सभी हैरान हो जाते हैं। सरदार अनमोल की ओर देखकर कहता है, नाम क्या है तुम्हारा लड़के। अनमोल सरदार से कहता है, मेरा नाम अनमोल है। सरदार मुस्कुराते हुए कहता है, नाम के ही नहीं बल्कि गुण के भी अनमोल हो तुम। जाओ इस चिन्ह को ले जाओ, अब ये तुम्हारा हुआ। सरदार अपने लोगों से कहता है, अनमोल का सभी सामान वापस कर दो और उसे सही सलामत बाहर तक छोड़ कर आओ। इतना कहकर वो प्राचीन चिन्ह सरदार अनमोल के हाथ में थमा देता है। उस चिन्ह को अपने हाथ में लिए अनमोल अपने आप से कहता है, अब लूंगा मैं अपने पापा के अपमान का बदला उसी यशवर्धन से। उस प्राचीन चिन्ह को अपने साथ लिए अनमोल वापस हैदराबाद आ जाता है। सुबह सुबह सलीम अपने फ्लैट पर सो रहा होता है। तभी अनमोल वहां आकर सलीम को नींद से उठाता है। सलीम नींद से उठते हुए अनमोल से कहता है, अरे अनमोल तू इतनी सुबह सुबह। तभी अनमोल सलीम को वो प्राचीन चिन्ह दिखाता है, जिसे देखकर सलीम ताज्जुब करते हुए कहता है, ये कहां से मिला तुझे। सलीम की बात सुन अनमोल उसे कहता है, अरे कहां मिली का क्या मतलब, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे भीले समाज के काबिले के सरदार से मांगा है, क्या इससे हम पहुंच पाएंगे यशवर्धन तक। तभी सलीम अनमोल से कहता है, शांतनु पॉल नाम का एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन है, मेरा काफी अच्छा दोस्त है, उससे बात करके तेरा ये चिन्ह लगवाता हूं उसके एग्जीबिशन में। अनमोल सलीम से पूछता है, पर उसके एग्जीबिशन में ये चिन्ह लगवाने से क्या होगा। सलीम अनमोल से कहता है, उससे होगा ये कि उस एग्जीबिशन में यशवर्धन खुद आ रहा है, और मुझे पता चला है कि इस चिन्ह के पीछे यशवर्धन भी लगा हुआ था। खुश होते हुए अनमोल सलीम से कहता है, सच सलीम भाई आपका कोई जवाब नहीं, चले शांतनु के पास। तभी सलीम अनमोल से कहता है, शांतनु के पास जाने से पहले तेरे लिए एक काम है, पहले वहां चलते हैं। सलीम अनमोल को एक पुराने पर बड़े घर में लाता है। उस घर के कमरे से लुंगी पहने एक व्यक्ति अनमोल और सलीम के पास आ रहा होता है। सलीम उसकी ओर देखते हुए अनमोल को धीमे से कहता है, रमन रेड्डी है ये, शहर में बड़ा दूध का कारोबार है इसका। रमन रेड्डी उनके पास आकर बैठता है। तभी अनमोल देखता है कि रमन रेड्डी का नौकर हाथ में एक 2 मूर्ति वाला खूबसूरत सा बांस ला रहा होता है। उस बांस को देख अनमोल अपने आप से कहता है, ओह तो सलीम भाई मुझे यहाँ एंटीक परखवाने लाए हैं। तभी अनमोल चुपके से अपना जादुई आईना निकालता है और उस बांस को परखने लगता है। उस आईने से बांस में लगी एक मूर्ति साफ दिखाई देती है तो दूसरी मूर्ति नहीं दिखाई देती। तभी रमन सलीम से कहता है, ये बांस चाइना के ओल्ड जिंग डायनेस्टी का है, इसे मुझे शहर के बड़े एंटीक डीलर ने 10 लाख में बेचा है। मुझे शक है कि ये एंटीक नकली है, पर काफी अप्रिसलर्स को दिखाने पर भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। सलीम रमन को दिलासा देते हुए कहता है, आप टेंशन मत लो अन्ना, ये मेरा अप्रिसल आपको बता देगा कि ये बांस असली है कि नकली। बांस को देखकर अनमोल अपना आईना चुपके से जेब में रख लेता है। तभी अनमोल रमन से कहता है, ये जो बांस आपने खरीदा है वो आधा असली है और आधा नकली। अनमोल की बात सुन सलीम और रमन दंग रह जाते हैं। रमन अनमोल से पूछता है, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये एंटीक आधा असली है और आधा नकली, जबकि पूरे बांस में एक ही तरह की कलाकृति है। रमन की बात सुन अनमोल अपनी जगह से उठता है और मेज पर रखे हुए पानी के ग्लास में अपनी रुमाल डालकर भिगो देता है। उस गीले रुमाल से अनमोल उस बांस के दोनों मूर्तियों को बीचों बीच रगड़ता है, जिसमें से एक मूर्ति का रंग छूटने लगता है तो दूसरी मूर्ति का रंग बिल्कुल नहीं छूटता। मूर्ति का रंग निकलता हुआ देख रमन और सलीम हैरान हो जाते हैं। तभी अनमोल उन्हें समझाते हुए कहता है, ये देखिए रमन जी, यहाँ इस मूर्ति से रंग निकल रहा है और इस मूर्ति से बिल्कुल नहीं। याद रखिए जिंग डायनेस्टी में बनी हुई कलाकृतियों के रंग कभी नहीं छूटते, ये जरूर कभी टूटा होगा जिसे आज के जमाने में इसे फिर से बनाया गया है। अनमोल की सारी बात सुनकर रमन आश्चर्यचकित होते हुए सलीम से कहता है,
सही कहा था सलीम तुमने फोन पर, इस लड़के की आंख वाकई में गोल्डन आई है, सुपर। और उस डीलर को तो मैं बाद में देखूंगा जिसने मुझे ये एंटीक बेचा है। अपना काम खत्म करने पर अनमोल और सलीम वहां से जाने लगते हैं। तभी रमन दोनों को एक लाल लिफाफा पकड़ाते हुए कहता है, ये लो तुम लोगों की मिठाई। अनमोल उस लिफाफे को थाम के खोल कर देखता है जिसमें 20,000 रुपए होते हैं। तभी सलीम उसे कहता है, रख ले, अब प्रिसल को मिठाई मिलती है। अपने हाथ में लाल लिफाफे थामे दोनों वहां से चले जाते हैं। अनमोल और सलीम शांतनु पॉल के घर पहुंचते हैं। तभी सलीम को देख शांतनु उसे कहता है, आओ सलीम आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शांतनु उन्हें अपने बड़े से हॉल में के सोफे पर बैठाता है। शांतनु सलीम से पूछता है, कहो सलीम क्या काम था तुम्हें मुझसे। सलीम शांतनु से बड़ा गंभीर होते हुए कहता है, शांतनु जी मुझे आपसे एक जरूरी काम था। वो जो आपका एंटीक का एग्जीबिशन लग रहा है जिसमें यशवर्धन भी आने वाला है, उस एग्जीबिशन में मुझे अपना एक एंटीक रखना है। तभी अनमोल अपने बैग से वो प्राचीन चिन्ह निकालकर शांतनु को दिखाता है और उस चिन्ह को देख शांतनु सलीम से कहता है, सॉरी सलीम, मुझे कहते ये अच्छा तो नहीं लग रहा पर मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हारे इस एंटीक को अपने एग्जीबिशन में डिस्प्ले नहीं कर सकता। शांतनु की बात सुन अनमोल और सलीम स्तब्ध रह जाते हैं। तभी सलीम ताज्जुब करते हुए उसे पूछता है, पर क्यों शांतनु जी, हमारे एंटीक में कोई खराबी है क्या जो इसे आप डिस्प्ले नहीं कर सकते। शांतनु अपना सर हिलाते हुए कहता है, तुम्हारे एंटीक में कोई खराबी नहीं है सलीम, बल्कि ये तो एक नायाब चीज है, अगर मैं इसे अपने एग्जीबिशन में लगवाऊंगा तो मेरा ही नाम होगा। तभी निराश हुआ अनमोल शांतनु से कहता है, तो फिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप ये एंटीक अपने एग्जीबिशन में नहीं लगा सकते। तभी सलीम शांतनु से पूछता है, अगर एंटीक में कोई खराबी नहीं है तो फिर क्या बात है। सलीम की बात सुन शांतनु एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, बात यह है कि सलीम एग्जीबिशन फुल हो गया है, अभी नई रजिस्ट्री हुई है शीतल मेहता के नाम की, अगर तुम थोड़ी देर पहले आते या मुझे फोन भी कर देते तो मैं तुम्हारे एंटीक को जरूर डिस्प्ले करता। सलीम शांतनु से विनीत करते हुए कहता है, देखिए ना शांतनु जी, सिर्फ एक ही तो एंटीक है। सलीम की बात सुन शांतनु उसे कहता है, तुम अच्छे से जानते हो सलीम, ये एग्जीबिशन के कुछ उसूल होते हैं और मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सलीम अपना सर झुकाए बैठा शांतनु की बात सुन रहा होता है, पर तभी अनमोल शांतनु से कहता है, प्लीज शांतनु जी, ये एंटीक अपने एग्जीबिशन के लिए अप्रूव कर लीजिए प्लीज। अनमोल की बात सुन शांतनु उसे कहता है, सॉरी पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, पर एक इंसान है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। शांतनु की बात सुन अनमोल तुरंत उससे पूछता है, कौन है वो इंसान जो हमारी मदद कर सकता है। शांतनु अनमोल से कहता है, शीतल मेहता अगर चाहे तो वो अपना नाम विड्रॉ कर सकती है, क्योंकि उनका एंटीक अभी रीसेंट एंट्री की वजह से आया नहीं है और उनकी जगह तुम अपना एंटीक डिस्प्ले कर सकते हो। शांतनु की बात सुन अनमोल उसे कहता है, कहां मिलेगी ये शीतल मेहता। शांतनु अनमोल को एक कार्ड देते हुए कहता है, ये रहा शीतल मेहता का विजिटिंग कार्ड। शीतल मेहता का विजिटिंग कार्ड लिए अनमोल और सलीम वहां से निकल जाते हैं। सलीम अपनी कार एक तोहफे की दुकान पर रोकते हुए अनमोल से कहता है, तो यही रोक, मैं शीतल मेहता के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आता हूं, खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इतना कहकर सलीम सीधे गिफ्ट की दुकान में चला जाता है। दुकान के अंदर सलीम को एक मूर्ति पसंद आती है। जैसे ही सलीम उस मूर्ति पर हाथ रखने ही वाला होता है, ठीक उसी वक्त एक लड़की का हाथ उसी मूर्ति पर पड़ता है। सलीम का हाथ उस लड़की के हाथ के ऊपर रहता है। वो लड़की सलीम से कहती है, ये मूर्ति मैंने ली है, प्लीज आप दूसरी ले लीजिए। सलीम उस 26 साल की खूबसूरत लड़की की खूबसूरती निहार रहा होता है, पर तभी वो लड़की सलीम से कहती है, अंकल प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। जैसे ही सलीम अंकल का शब्द सुनता है, वो एक झटके से अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहता है, अंकल, कौन से एंगल से अंकल दिख रहा हूं मैं। वो लड़की उसे कहती है, सॉरी मैं जरा जल्दी में थी इसलिए मुंह से निकल गया, मुझे ये मूर्ति लेकर जाना है, आप पीछे हटेंगे। सलीम उस लड़की को समझाते हुए कहता है, आपको अच्छा दिखने से ये चीज आपकी नहीं हो जाती, ये मूर्ति मेरी है, आप कोई और चीज देख लो। सलीम की बात सुन वो लड़की गुस्से से एक लंबी सांस भरते हुए कहती है, ओके फाइन। तभी वो लड़की पास में खड़े सेल्समैन से कहती है, भैया ऐसी सेम मूर्ति चाहिए मुझे, मिलेगी। सेल्समैन उस लड़की से कहता है, नहीं मैडम इसका सिर्फ एक ही पीस बचा है। सलीम हंसते हुए उस लड़की से कहता है, अगर अंकल नहीं बोलती तो मैं बड़े प्यार से ये गिफ्ट आपकी झोली में डाल देता था। वो लड़की गुस्से से आकर सलीम से कहती है, माय फुट, तुम कौन होते हो मेरी झोली में कुछ डालने वाले, इससे मैंने पहले छुआ था तो इसे मैं ही लूंगी। सलीम उस लड़की से कहता है, अरे मैडम छूने से कुछ नहीं होता, देखा तो मैंने था। गुस्से से लाल होती हुई सलीम को घूरते हुए वो लड़की उसे कहती है, सी यू आर टेस्टिंग माय पेशेंस, ये मूर्ति मुझे दो। सलीम भी ताव में आकर उस लड़की से कहता है, अगर ये मूर्ति तुम यहाँ से ले गई तो मेरा नाम भी सलीम नहीं। गुस्से में तमतमाई वो लड़की सलीम से कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी ही उसे एक कॉल आता है। वो कॉल कट करते हुए कहती है, अगर मुझे अर्जेंट जाना ना होता तो तुम्हारा नाम बदलवा कर ही यहाँ से निकलती। अपना नाक मुंह चढ़ाए वो लड़की वहां से निकल जाती है, जिसे देख सलीम उसे कहता है, चुड़ैल कहीं की, मुझे अंकल बोल रही थी। सलीम वो तोहफा खरीद लेता है और अनमोल के पास जाता है। तभी वो दोनों शीतल मेहता से मिलने निकल पड़ते हैं। रिसेप्शन से होते हुए अनमोल और सलीम सीधे शीतल मेहता के ऑफिस पहुंचते हैं। तभी सलीम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो उसी लड़की को देखता है जिससे कुछ देर पहले उसने लड़ाई की थी। सलीम उसे देख कुड़कुड़ाते हुए कहता है, ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है। तभी उस लड़की की नजर सलीम पर जाती है, जिसे देख वो चिल्लाकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उसे असिस्ट कर रहा आदमी लड़की से कहता है, क्या हुआ शीतल मैम। शीतल का नाम सुनते ही सलीम के होश उड़ जाते हैं। वो अपने आप से हैरान होते हुए कहता है, ये चुड़ैल ही शीतल मेहता है। अब कैसे मनाएगा अनमोल शीतल मेहता से अपनी बात। क्या होगा अनमोल अपने मकसद में कामयाब, जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। Na, to